कांता एक थैला लेकर बाजार की ओर निकलती है। उसे खाने पीने का बड़ा शौक था, लेकिन उसके पास पैसों की कमी थी, जिस वजह से बेचारी चीजों को देखकर ही अपना मन भर लेती थी। उसे रास्ते में एक गोलगप्पे का ठेला दिखाई देता है। ठेले के पास बहुत भीड़ थी। वो अपना बटुआ निकालती है, जिसमें बस 50 रुपए थे। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, इस बटुए में हमेशा 40-50 से ज्यादा पैसे तो होते ही नहीं हैं। आखिर वो दिन कब आएगा जब मेरे बटुए में खूब सारे पैसे होंगे। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जिसमें भगवान ने मेरी किस्मत में गरीब होना लिख दिया। बेचारी उदास होकर अपने कदम पीछे मोड़कर सब्जी लेने चली जाती है। आते वक्त रास्ते में काफी अंधेरा था। उसी अंधेरे में एक चमचमाती सी कोई चीज कांता को दिखाई देती है। अरे ये क्या, इस अंधेरे में ये चमचमाती हुई चीज क्या है? पास जाकर देखूं क्या? हे भगवान, मुझे तो डर लग रहा है, लेकिन मन में जो जिज्ञासा उठ रही है उसे तो नहीं रोक सकती ना। जो होगा देखा जाएगा। एक बार पता लगाने की कोशिश करती हूँ कि आखिर क्या है ये। कांता उस चमचमाती हुई चीज के करीब जाती है और वो देखती है कि वो चमचमाती हुई चीज एक सुंदर सा चमचमाता पर्स था। पर्स दिखने में काफी सुंदर और आकर्षित था। कांता पर्स उठा लेती है। अरे ये पर्स तो बहुत सुंदर है और देखने में लगता है काफी महंगा होगा। ऐसा पर्स तो मैंने आज तक नहीं देखा। कांता उस पर्स को जैसे ही खोलती है, उस पर्स में खूब सारे पैसे और हीरे जवाहरात रखे थे। ये देख कांता घबरा जाती है और वो तुरंत उस पर्स को उस जगह पर रख देती है। तभी उस पर्स में से आने वाली रोशनी बहुत तेज हो जाती है और उस पर्स में से आवाज आती है, कांता, ये सब कुछ तुम्हारा है, इसे अपने घर ले जाओ। कांता, ये सब कुछ तुम्हारा है, इसे ले जाओ। कांता बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो तुरंत अपने घर की तरफ निकल जाती है। ऐसे ही रात को जैसे ही कांता अपने कमरे में सोने जाती है, वो देखती है कि बेड पर वही चमचमाता हुआ पर्स रखा हुआ है। पर्स देखकर कांता फिर से हैरान हो जाती है। हे भगवान, आखिर क्या है ये सब? मुझे तो लगता है कि ये कोई रहस्यमय पर्स है, तभी तो मुझे बार बार ये पर्स दिखाई दे रहा है। कांता, ये सब कुछ तुम्हारा है, इसे तुम अपने पास रख लो। देखो, मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मुझे खुद से कमाए हुए 10 रुपए से जो संतुष्टि मिलेगी वो इन सब से नहीं मिलेगी। इसलिए भगवान के लिए तुम जो कोई भी हो, मुझे माफ कर दो। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन कांता थैला लेकर फिर से मार्केट की ओर जा रही थी। तभी रास्ते में उसे एक घायल गाय दिखाई देती है। उस गाय के पैर पर काफी चोट लगी हुई थी और उसका खून भी निकल रहा था। गाय के आसपास से जितने भी लोग गुजर रहे थे, वो सबके सब गाय को इस अवस्था में देखकर नजरअंदाज करके चले जा रहे थे। लेकिन कांता से गाय की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। वो तुरंत गाय के पास आती है। हे भगवान, इस गाय को कितनी चोट लगी है। बेचारी बोल नहीं सकती है और न ही अपना दर्द किसी को बता सकती है, लेकिन मुझसे इसकी ये हालत देखी नहीं जा रही। क्या करूं मैं? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं इसे वैद्य जी के पास ले जाऊं। कांता को फिर से वही रहस्यमय पर्स नजर आता है, जो बार बार कांता को अपनी ओर बुला रहा था। कांता पर्स के पास जाती है और गाय के मरहम पट्टी में जितना खर्च आना था, उतने पैसे उस पर्स से निकालकर गाय को वैद्य जी के पास ले जाती है। क्या ये तुम्हारी गाय है? नहीं नहीं, ये मेरी गाय नहीं है। वो तो मैं मार्केट जा रही थी और मुझे रास्ते में एक घायल गाय मिली। मुझसे तकलीफ देखी नहीं जा रही थी, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आई। आप जल्दी से इसके जख्मों पर मरहम लगा दीजिए, बेचारी बहुत परेशान है। बेटा, इस मतलबी कलयुग में कोई किसी की मदद नहीं करता, फिर तुम क्यों बेकार में इस बेजुबान जानवर के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश कर रही हो? वैद्य जी, मैं जानती हूँ कि ये दुनिया बहुत मतलबी है, लेकिन मुझे इस मतलबी दुनिया से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस इतना पता है कि मुझसे किसी की तकलीफ देखी नहीं जाती। आप जल्दी से इसके जख्मों पर मरहम पट्टी कर दीजिए। थोड़ी देर बाद कांता फिर से बाजार आ जाती है। बाजार में उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। वो बूढ़ी औरत कांता के पास आती है और कहती है, बेटा, मैंने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है, मुझे बहुत भूख लग रही है। मुझे खाने के लिए तुम कुछ दे सकती हो क्या? मेरे पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है। कई सालों से मैंने यही फटी पुरानी साड़ी पहन रखी है। अम्मा माफ करना, मैं भी बहुत लाचार हूँ, लेकिन मुझसे आपकी दशा देखी नहीं जा रही है। मैं चाहकर भी आपके लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ अम्मा। अब क्या था, कांता को फिर से वही रहस्यमय पर्स दिखाई देता है। वो पर्स फिर से कांता को अपनी ओर बुला रहा था। कांता दोबारा उसी पर्स के पास जाती है और उस पर्स से कुछ पैसे निकालकर सबसे पहले उस बूढ़ी औरत को मार्केट से खाने के लिए जलेबी और समोसे खरीद कर दे देती है और बचे हुए पैसे से बूढ़ी औरत के लिए एक साड़ी खरीद लेती है और उस बूढ़ी औरत को दे देती है। जिसके बाद वो बूढ़ी औरत एक देवकन्या का रूप ले लेती है और कांता से कहती है, कांता, तुम बहुत नेक दिल इंसान हो। तुम्हारी ईमानदारी देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरी ईमानदारी देखकर? मैं कुछ समझी नहीं। और ये सब क्या है? तुम्हें जो बार बार रहस्यमय पर्स दिखाई दे रहा था,
ऊपर से तुम्हारी ईमानदारी को परखने का एक जरिया था और तुम्हारी ईमानदारी देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुई हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ भेंट देना चाहती हूँ। देवकन्या कांता की काया ही पलट देती है, उसे गरीब से अमीर बना देती है। अब कांता के पास सब कुछ था, रहने के लिए बड़ा सा घर और कमाने के लिए खुद का रोजगार। कांता अपने जीवन में ईमानदारी से मेहनत करते हुए और लोगों की मदद करते हुए आगे बढ़ती है।